हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश किया था आज, तो धूप में सुखाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाजू में ना घर है, तो उनके घर पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो सारे लोग ना यहाँ पे, मतलब जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पे आके मतलब अपने बालों को सुखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ देर खड़ी थी और पीछे पे देख रही थी कि इतनी बड़ी कुछ लकड़ी साइज़ में रखी थी। तो ये लोग ना मतलब लेके आए थे जंगल से, तो इनके यहाँ पे ऐसे रखी थी। तो मैं देख रही थी इसका साइज़ कितना बड़ा सा है। और वो लोग मुझसे ऐसी बातें कर रही थी कुछ, तो उनसे बातें भी कर रही थी और कुछ देर यहाँ पे मैं अपने बाल सुखाई। तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, बात ये नहीं होती है कि कौन किस कौम का है, कौन किस कास्ट का है। बात ये होती है कि इंसान का इंसान के साथ इंसानियत का रिश्ता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसानियत का रिश्ता हमारा सबसे बड़ा है दुनिया में, जिसके लिए हम लोग ना बहुत ज़्यादा आजकल कॉस्ट ये सब चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। तो आपने देखा अम्मी भी आई, तो कुछ देर अम्मी भी यहाँ पे थी। उसके बाद फिर हम घर चले गए। उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया और सब लोग साथ में फिर निकल चुके हैं घर से बाहर। तो यहाँ पे मैं आई थी मतलब कि मोहल्ले में ही, यहाँ पे कुछ मुझे सामान वगैरह चाहिए था। तो आलिया के घर से मैंने कुछ सामान वगैरह लिए, कुछ पैकेट्स ली। और यहाँ पे इनकी कैट इतनी प्यार से माशाल्लाह से बैठी थी। और जैसे नानी के यहाँ पहुंची तो ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था, तो खाला मुझे दिखा दी चाय। तो फिर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल चाय पी और आपको मेरा फेस भी दिख रहा होगा, बहुत रेडनेस थी उस दिन फेस में और बहुत ज़ुकाम तेज़ वाली थी मुझे। और आवाज़ भी ना उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा मतलब ना मोटी मोटी सी निकल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो में आज सफ़र कर रहे हैं खेत के लिए। तो यहाँ पे सारे लोग हम लोग बैठ चुके हैं और ब्लॉग में बोल रही हूँ ना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों के साथ कभी कभी ना कैमरे में कैद हो जाती है, जो हमेशा याद रहने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे खेत। और ये वाले दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। और यहाँ पे ना मेरे नानी के खेत हैं और हम लोगों के भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे लोग अपने अपने ना थैले रखे हुए हैं। कोई अपने बच्चों का सामान रखा है तो कोई अपने खुद की ज़रूरत की चीज़ें रखे हैं। तो अना ने ना नाना जी का थैला लिया था। मैं अना से बोली, अना ये नाना जी का है ना? तो अना ने बोला हाँ। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें हम देखते हैं ना, हमारे नाना जी तो बहुत दिन हो गए गुजरे, लेकिन उनकी चीज़ें आज भी हमारे मतलब दिमाग में और आँखों में हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर जा चुके हैं, मतलब कि इंटर हो रहे हैं, जानवर अंदर ना आ सके इस वजह से काफ़ी सेफ्टी के साथ रखा जाता है। सारे लोग हम लोग अंदर आ गए और बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग लग रही थी। मतलब कि ना हम लोगों का पहले बचपन यहीं पे गुजरता था। गर्मियों की पूरी छुट्टियां हमारी इसी मतलब कि बगीचे में होती थी। बहुत आम के झाड़ होते थे, तरह तरह के आम होते थे। अभी भी लगे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत कम गया है, क्योंकि लोग ना अब ना मतलब कि आम वगैरह में फोकस ना करके ज़्यादातर ना हमारे यहाँ पे खेती पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कि फसल ज़्यादा निकले, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है और सबके तरफ यही चल रहा है। तो यहाँ पे सारे प्लॉट में गेहूं लगा हुआ है, मतलब कि नानी वालों का सबका यहीं पे खेत होता है। यहाँ पे ना मुझे सारे वो सारे आम याद आ गए जो जहाँ जहाँ पे लगे होते थे। तो सारे लोग हम लोग यही सब बातें कर रहे थे। और यहाँ पे एक घर बना हुआ है, तो इस घर में ना पानी लेने जाया करते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, वो हमारे परिवार के ही रहते हैं। और अगर आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और भाई साहब को तो हमारे मतलब ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन आगे उनको देखिएगा, आगे चल के ना भाई साहब की अभी बैंड बजने वाली है। उनको देखिएगा किस तरीके से वो हर एक चीज़ों से हार मान जाते हैं। और यहाँ पे मोइन जा चुका है खेत के अंदर। चलते चलते ना वो अचानक से यहाँ पे अंदर घुस गया था, तो फिर उसको निकाले। और नाना जी का थैला है ना, ना सेम सेम।
और फ्रेंड्स खेत आए और ऐसा काम ना हो, ये हो नहीं सकता कि हम लोग पिक ना निकालें। लेकिन ऐसा हुआ था कि मैं खेत के बीच में तो चली गई थी और मैं सोच रही थी फसल ख़राब ना हो, तो मैं एक भी फ़ोटो मेरी नहीं निकल पाई थी क्योंकि सम्स की ज़िद थी कि मुझे भी आथा के पास जाना है और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था वो, मतलब रोने लगा था। तो फिर मैंने एक आध दो पिक ऐसे ली और आप लोगों से यहाँ पे कुछ बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ना इतनी कुछ नॉइस आ रही थी कि मुझे वो सारी चीज़ें ना कट करनी पड़ी। तो यहाँ पे ना फिर सम्स की और अना की मैंने कुछ पिक निकाली, वीडियोस बनाई। आप देख सकते हैं यही बच्चों की जिद होती है जो पूरी करनी होती है। तो हमारी तो कुछ नहीं हुई लेकिन इनकी ज़रूर हमने पूरी की। और मोइन बाबू यहाँ पे थे तो वो बाउंड्री पे चढ़ रहे थे, कहीं खेत में जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको पकड़ के बैठा लिया यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ वगैरह आ गई थी, अच्छी अच्छी पिक निकल गई थी। कि ना ऑटो का इंतज़ार चल रहा था और यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा कुछ खेल रहे थे, तो मैं तो इन्हीं को देख रही थी। मुझे इनको देखना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग देखिए ना, कोई भी खड़ा हो उनसे कोई मतलब नहीं, वो सारे लोग ना अपने आप में बिजी हैं और ऐसा लग रहा है कि ना ज़िंदगी कहीं पे खो चुकी है हमारी। हमको ना ये सारी चीज़ें ना ढूंढने भी नहीं मिल रही हैं। तो वो मतलब ना बचपन में जो इंसान कर लेता है ना, वही आपकी अच्छी लाइफ होती है। बड़े होने के बाद ना आपकी लाइफ सिर्फ टेंशन से गुजरने वाली है, चाहे कोई कितना भी अच्छा रहे, कितनी भी अच्छी ज़िंदगी हो। मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में ना बहुत कुछ टेंशन होती है और जिनकी लाइफ में टेंशन होती नहीं है ना, जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं ना, उनको लोग जीने नहीं देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर किसी का परिवार हंसता खेलता है तो लोगों की बुरी नज़रें बहुत होती हैं जो इंसान को ना जीना हराम कर देती हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे वाले खेत और यहाँ पे ना रोड होती है और बहुत डर लग रही थी क्योंकि बच्चे ना दौड़ से रहते, तो उनके हाथ पकड़ के हम लोग यहाँ से क्रॉस करा रहे हैं। तो इसके अंदर से हमको ना खेत की तरफ जाना है और खेत कुछ बहुत ज़्यादा दूर है। आप लोग भी हमारे साथ चलिए, अब खेत चलते हैं। चल दौड़ना नहीं, बहुत मिट्टी है साम्स। आराम से बेटा, वहाँ पे रास्ता कैसा है पता नहीं है। तो ये चने के खेत जा रहे हैं, यहाँ पे चने का साग लगा हुआ है और आगे देखिएगा कि कितना ढेर सारा चारा मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि उम्मीद बहुत कुछ लेकर आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सम्स और अना की लड़ाई चल रही थी क्योंकि अना सम्स का कहना था कि अना आगे क्यों जा रही है और वो यहाँ पे गिर भी रहा था। उसे आसमा खाला संभाल रही थी, फिर वो आसमा खाला से नहीं संभल रहा था, तो किसी कदर उसको मैंने पकड़ लिया कि शायद मान जाए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सम्स ना मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, मतलब उसके अंदर ना चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। और भाई साहब यहाँ पे ना हार मान चुके हैं। आते आते पूछे कि अभी रास्ता मतलब कितना दूर है वहाँ तक पहुँचने का, तो हमने बोला बहुत दूर है, अभी थोड़ा तो है दूर। तो बोलते हैं चलो वापस चलो, हमको नहीं जाना है क्योंकि अब हम नहीं चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं और हमसे चला नहीं जा रहा है, हम थक चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग तो आधे ही मतलब आ चुके हैं आधे में, और साफिया खाला और मेरी बहन तो इतना कुछ दूर थी कि उनको देख के तो हमको लग रहा था कि कब पहुँचेंगे यहाँ पे। तो सच में वो लोग ना आके ना एक तरीके से फंस चुके थे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मतलब कि अपने रुकने के लिए रात में सोने वगैरह का इंतज़ाम करके रखे हैं। तो आप देखिए कैसे उनका बना हुआ एक तरीके से घर, बहुत प्यारा सा। और वो लोग भी हैं, तो वो लोग ना हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हीं के कहने पे ना हम लोग खेत आए क्योंकि पिछले साल हम लोग आए थे ना चने के साग तोड़ने के लिए, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग एक बार आके देख लो। तो साफिया खाला बहुत दिन से जिद कर रही थी कि चलो चलो, तो फिर हम लोग आ गए हैं। यहाँ मशीन का सिस्टम है, मशीन का सेटअप है और वो मशीन है, बाकी मशीन बंद है इस बार। तो फ्रेंड्स हम लोगों की ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा पहले से चल रही थी कि खेत जाएंगे तो पिकनिक वगैरह होगा, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं किए। फिर यहाँ पे हम लोग रेस्ट किए सब लोग, और जो लेके आए थे वो हम लोगों ने सबने खाया। और साफिया खाला को मैं इशारा कर रही थी अना को कि खाला को देख के आओ, क्योंकि खाला वहाँ पे दूर पे बैठी हुई थी।
तो यहाँ पे ना खाला नहीं, और यहाँ पे वो आई और चुपचाप से ना साग तोड़ने के लिए जाने लगी, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था वो जा रही हैं। मैं उनको ना जाते जब देखी तो मैंने बोला खाला साग लेने जा रही हो, तो बोलती हैं कि हाँ। तो फिर इन लोगों को यहीं पे बैठाए क्योंकि इनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, और किसी तरीके से हमने हिम्मत की और पहुंच गए इस बार का साग चना वाले हम लोग का खेत में। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो अभी बारिश हुई है ना, वो बारिश ने सारा पापी खाला कुछ तोड़ तबाह रही कर है, दिया है। कुछ भी नहीं बचा अब यहाँ पे। लेकिन चना अच्छा बहुत दूर नहीं। दूर पे चना दिख रहा था, और बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा था। मतलब कि जब पानी इसमें ना, खेत जो होता है ना यहाँ पे ना, थोड़ा गड्ढे वाला होता है चने वाला खेत हम लोगों का। तो यहाँ पे जो पानी रुकता है ना, वो बहुत कम टाइम में मतलब निकलता है या सूख पाता है। तो मिट्टी गीली रहती है ना, तो सारा चना खराब हो गया। इस बार कुछ भी नहीं है। गई मैं तो हार गई भाई, मैं नहीं तोड़ सकती। बहुत बुरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, आपको दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना साग तोड़ा है, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो भी खाला बोल रही है मेरे को ही बनाने को दे दो, क्योंकि खाला बोल रही है कि मैं नहीं तोड़ पाऊँगी, होगा तो है ही नहीं, तो एक घर में बन जाए। तो देखते हैं, नहीं होगा तो खाला को ही दे देंगे, लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा भाई, नहीं हो पाएगा। दिख ही नहीं रही है ये इस बार ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं तो थक गई थी, बैठ गई थी। फिर दूसरे वाले जो हम लोगों के दादी वाला खेत है ना, वहाँ पे जाके कुछ मैंने निकाला, क्योंकि खाला ने बोला कि तुम जाओगी और चना के साग लेके नहीं जाओगी तो अम्मी बोलेंगी मेरी कि तुम लेके नहीं आई। और यहाँ पे ऐसा था कि ना, सर्दी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम थी और मुझसे बिल्कुल धूप में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ तक तो मैं कुछ ठीक दिख रही हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ना मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। आगे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और बच्चों के साथ ना यहाँ पे मतलब कि पत्थरों से निशानेबाजी का गेम खेल रहे थे। वो देख लो। अरे सोनिया जैसे ए ज़्यादा छोटा वो देख नहीं पता था, मोबाइल ऑन था और ये सारा रिकॉर्ड हो रहा था। तो कितना खूबसूरत ऊपर का व्यू लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए। तो अभी घर जाने से पहले प्लान हो रहा था कि कहीं और चलना है घूमने, तो चलो। लेकिन हम लोगों ने बोला कि बहुत दूर हो जाएगा कहीं और जाना, तो हम लोग नहीं गए। और हम लोगों ने अपना प्लान यहाँ से मतलब चेंज कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमको अब पानी पूरी खाना है। तो सब यहाँ पे आ चुके हैं और अब पानी पूरी खाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भीड़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो हम लोग ही थे। और यहाँ पे ना नंबर बहुत देर में लग रहा था पानी पूरी का, तो फिर बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अब घर की तरफ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पूरा चेहरे में रेडनेस हो गई है। घर पहुँच गए हैं और थक भी बहुत ज़्यादा गया है। बहुत मुश्किल है, जिनका डेली आना जाना होता होगा उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। अरे आपका क्या खट्टा है, इसमें कुछ भी तो खट्टे नहीं है। अरे बहुत खट्टी है। खरगोश पैरी है नी, खरगोश बनी है नी, खरगोश बनी है नी, खरगोश बनी है मेरी बेटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो काम थे, डिनर की तैयारी चल रही थी, वो सारे काम कर रही थी। और बहुत ज़्यादा मुझे छींकें आना स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे, तो सारी तैयारी भी हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स फिर ना शब बारात का मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मैंने कुछ अलग से इतनी कुछ क्लिप नहीं ली थी। और यहाँ पे हलवा बन गया है, तो ये मतलब थोड़ा सा सूजी वाला सिंपल हलवा है। यहाँ पे कलर है एक, और एक सिंपल है। तो जितना कुछ था ना उसे निकाल के उस टाइम पे सेट होने के बाद फिर ऐसे करके मतलब कि अलग से रख दिए थे, जिससे यूज हो जाते हैं। नहीं तो फिर बड़े बड़े बर्तन में रहता है ना, तो फिर ऐसे ही मतलब जमा हुआ होता है, इसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पे जो मतलब कि गीला वाला हलवा बनता है ना, वो बन रहा था। और उसके बाद इसकी भी सारी तैयारी हो गई थी। और घर में उस दिन ना बहुत ज़्यादा दूध घर में आ गया था एक्स्ट्रा में, तो वो सारा कुछ बचा हुआ था। तो यहाँ पे मीठे में और भी फिर से डबल चीज़ें बन रही, मतलब कि साबूदाना की अम्मी ने बोला खीर भी बना ले, और यहाँ पे खीर भी बन रही है।
तो ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो न्यू मेंबर है यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ। आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे और अल्लाह पाक करे आप लोगों की सबकी जो भी परेशानियाँ हो दूर हो, मुश्किलात सबकी दूर हो और अब सबके पीठ पीछे आप लोगों का एक ही काम है कि हाथ उठा के दुआ करना। तो आप लोग भी सबके लिए दुआएं किया करें। कोई नहीं जानता किसकी कब दुआएं कबूल हो जाएं। तो फ्रेंड्स उस दिन हम लोगों के रोज़े भी थे और साथ में ये सारी चीज़ें भी बन रही थी। तो मैं कुछ भी बताई ना, इफ्तार वगैरह की कुछ भी तैयारी जो हुई थी नहीं क्लिप ली थी, उसके लिए सॉरी। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।